आई एम स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मेरा क्वेश्चन हमारी वाइस चांसलर से ही है। लाइक व्हाट इज़ द मोटिवेशन फॉर यू? लाइक मैंने हमेशा से आपको देखा, लाइक यू आर सो मोटिवेटिंग टुवर्ड्स अस, और हमारी यूनिवर्सिटी की तमाम स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत बड़ी मोटिवेशन है ऑल टाइम। आई वॉन्ट टू आस्क कि आपने भी बताया कि स्टूडेंट लेवल में जब आप थी, योर लाइफ इज़ लाइक क्वाइट कन्वीनियंट, लाइक आपके पास आप नोज द थिंग्स कि कैसे जाना है, कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन ऑल द टाइम एंड स्टिल नाउ? ये असल में पूछना ये चाह रही हैं कि कई दफ़ा डिमोटिवेट हो जाती हैं लड़कियां, उनको परेशानी आ जाती है। ये मोटिवेशन कहाँ से लें और किस तरह खुद को मोटिवेट करें? सेल्फ मोटिवेशन की बात करें। मेरा ख्याल ये है कि जैसे पहले भी कहा गया कि सबसे पहले तो ये बात जान लेनी चाहिए कि बच्चियां जो हैं वो किसी तौर पर भी लड़कों से कम नहीं हैं, बल्कि टू बी ऑनेस्ट मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस किया है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, जाहिर है मेरे बहुत सारे मेल कलीग्स के साथ काम किया है, तो मुझे तो अक्सर ये महसूस होता है कि ख़वातीन में रेजिलियंस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं अक्सर स्ट्रेस के अंदर भी, और जहानत के हिसाब से भी वो अक्सर लड़कों से ज़्यादा बेहतर होती हैं। पता नहीं ये एक अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है या एक वही बात कि जो बचपन से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप किया गया या नहीं किया गया, या हो सका या नहीं हो सका, कि आप ख़ुद को किसी तरह से ये महसूस करना शुरू हो जाते हैं कि आप नहीं कर सकते। मैं अक्सर यही बात कहती हूँ कि जो पहला शख्स है जिसको आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है कि यू कैन डू समथिंग, यू कैन अचीव समथिंग, दैट इज़ योरसेल्फ। अगर एक दफ़ा आप खुद ये जान लें कि आपके अंदर लड़कों से ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनके बराबर ज़रूर सारी खूबियाँ मौजूद हैं, और आप उनको बरूए कार ला के किसी तरह से भी बेस्ट पोजीशन तक पहुंच सकती हैं, तो मेरा ख्याल है कि वही एक यकीन, वो जो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, वही आपको मोटिवेट करता है। और कभी मुश्किलात आती हैं और वो हर शख्स की ज़िंदगी में आती हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन दैट कीप्स यू गोइंग, दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, दैट कि ये मुश्किल जो है इससे आप यकीनन गुजर जाएंगे। और यकीनन आपको अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद होना चाहिए कि अल्लाह मियाँ जब भी किसी मुश्किल में डालता है तो उसका हल भी आपको देता है, आपके अंदर आपके ऊपर उतना ही बोझ डालता है जितनी आपकी हिम्मत होती है। मैं ये आपकी बात को एंडोर्स भी करूंगा कि मैंने अगर अपनी जिंदगी में किसी को, या वो वर्ड का मतलब ना, नर्व ऑफ स्टील, फौलादी असाब का मालिक किसी को देखा है तो मैंने अपनी वालदा को देखा है, मैंने भी एक खातून को देखा है, और मैंने देखा है कि किस तरह उन्होंने मुश्किलात का सामना किया और वो आगे बढ़ी। मेरा क्वेश्चन मैम नायाब से, एंड दैट बेसिकली इज़ दैट यू आर ऑन द लेजिस्लेटिव एंड, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, आप लेजिस्लेटिव एंड पर हैं, आपको नहीं लगता दैट देयर आर सो मेनी लेजिस्लेशंस दैट आर बीइंग डन इन एव ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, बट स्टिल देयर इज़ सो मच टू डू and it's not being done, and our focus is still on so many things which are not very important. So do you think that something should be done in this regard कि हम ख़वातीन को वाकई वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉ में है, मतलब कि हम वो वाकई दें जो जिसका आपने वादा किया हुआ है, जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे वादा किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ बातें करने से तो देयर इज नथिंग वी कैन अचीव। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है वुमेन राइट्स को, वो पूछना ये चाह रही हैं, और अगर नहीं करता तो उसकी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे खुशी इस बात की है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से आइन का लफ्ज़ सुनना मेरे लिए एक बहुत ही जो है वो पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान के अंदर ना हम कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और ना हमने इसको अहमियत दी। आई एम वेरी हैप्पी कि यू अंडरस्टैंड कि आपके जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंश्राइंड जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। टू आंसर योर क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स मेरा ताल्लुक़ उस पार्टी से है जिसने पाकिस्तान का आइन बनाया था, तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है लेजिस्लेशन की। जब आप बात करते हैं, आई थिंक इट्स अ येस एंड नो आंसर। अगर आप देखें, अगर हम खुसूसी तौर पर ख़वातीन के हकूक़ की बात करें और लेजिस्लेशन की बात करें, तो लेजिस्लेशन काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। 2010 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान हमारा एंटी हरासमेंट लॉ बना, जो एक लैंडमार्क लॉ है, जिसमें वुमेन प्रोटेक्शन बिल भी आया। जी, वुमेन प्रोटेक्शन बिल भी आया। उससे पहले हमने 2006 के अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए थे कुछ हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर, वो भी तब हुए। सो बहुत सारी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से हम गुजरे हैं। वो लेजिस्लेशन इन इट सेल्फ पास कराना कितना मुश्किल होता है पार्लियामेंट में, जब
जब ख़वातीन के लिए आप कोई लेजिस्लेशन पास कराते हैं, आप यकीन करें मैं अपने सीनियर से ऐसी ऐसी बातें सुन चुकी हूँ कि वो लोग जो पहले पूरा साल कभी पार्लियामान में नज़र नहीं आते, वो उस दिन ज़रूर पार्लियामेंट में आते हैं जिस दिन उन्हें रिजेक्ट करना होता है ख़वातीन के लिए कोई अगर लेजिस्लेशन पास हो रही हो। तो बड़े मरहलों से गुजरना पड़ता है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, येस लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, लेकिन लेजिस्लेशन है, गैप्स इम्प्लीमेंटेशन में हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ओवरऑल पॉलिटिकल हालात की वजह से इम्पैक्ट होते हैं। फिर बहुत सारी जो जस्टिस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अंडर फंडेड हैं। हमने ये देखा है कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हो, पॉलिसी मेकिंग के अंदर जेंडर सेंसिटाइजेशन का गैप है। तो जैसे अगर एंटी हरासमेंट या एंटी रेप लॉज हैं, हमें पुलिस वालों को पुलिस स्टेशंस में सेंसिटाइज करना है कि किसी रेप विक्टिम या हरासमेंट विक्टिम के साथ आपने डील कैसे करना है। सो यस लेजिस्लेशन भी है, और मुझे इस बात पे फख्र है कि लेजिस्लेशन हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो।